वो सब लोग जो मुझे सुनते हैं या पढ़ते हैं या किसी भी तरह से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो एक बात अच्छे से समझ लें कि जिन्हें तुम धर्म, जाति, संप्रदाय ये सब कहते हो, उन सब से मुझे कोई मतलब है ही नहीं। मैं मानता ही नहीं उन सब चीज़ों को, क्योंकि इन सब के नाम पर सिर्फ मूर्खता होती है और कुछ नहीं। हिंसा, भेदभाव, शोषण, अत्याचार, लड़ाई, दंगे और कुछ नहीं होता इनके अलावा। तो इन सब से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये कागज़ के टुकड़ों की तरह होते तो कभी का मैं इनको जला चुका होता, पर चूंकि ये इंसान के अंदर, उनके खोपड़ी में घुस गए हैं, इसलिए उसको जलाया नहीं जा सकता। फिर भी बातों के, ज्ञान के, शब्दों के माध्यम से उसे जलाने की ही कोशिश करता हूँ। तो मेरा उन सब से कोई मतलब है नहीं। जन्म भले ही इन सबको मानने वाले किसी घर में हुआ हो, और दूसरी बात, मैं जो भी बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी बात हो, वहाँ मैं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, रंग इत्यादि विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं वहाँ इंसान से बात कर रहा हूँ। मेरी कोई भी बात किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए नहीं है। जो भी कहता हूँ वो इंसान से कहता हूँ। लेकिन बहुत नासमझ लोग होते हैं जिनके खोपड़े में बस यही सब घुसा रहता है, तो उनको वो बात समझ ही नहीं आती, वो हर कुछ उसका अर्थ लगा लेते हैं। तो अक्सर ऐसे मैसेज या कमेंट आते रहते हैं, बहुत दिनों से आते रहते थे, तो सोचा आज इस पर एक वीडियो भी बना देते हैं, बात कर लेते हैं। तो पूरी बात सुनना ध्यान से और समझना। तो तुमने देखा होगा कि अक्सर मैं प्रेम की बात करता हूँ, एकता की बात करता हूँ, हिंसा से मुक्त जीवन की बात करता हूँ, और खासकर वीगनिज्म या शुद्ध शाकाहार की बात करता हूँ कि हम शाकाहारी हों, हम अहिंसक बने, हम ये जो इतनी सारी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं इसमें थोड़ा नियंत्रण करें। तो अक्सर कुछ लोगों के ऐसे कमेंट या मैसेज आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बात सीधे सीधे हिंदू से कही जा रही है। तो कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि अगर इतने प्रेमी हो तुम, तो ज़रा उन पर बोल कर दिखाओ जो फतवा पढ़कर जानवर काटते हैं। जब हम वीगनिज्म की बात कहते हैं कि दूध मत पियो, हिंसा मत करो, उनको लगता है हिंदू से कहा जा रहा है बस। फिर कुछ लोग कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है, पहले कहते इतना प्रेमी हो तो उन पर बोल कर दिखाओ। फिर कोई कहता है इतनी हिम्मत है तो मुसलमान पर बोलो, उनकी ईद पर बोलो। कुछ लोग कहते हैं वो भी तो मांस खाते हैं, हम भी खाएंगे मांस, पहले जाकर उनको मना करो। और जनसंख्या की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं वो इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं तो हम भी करेंगे बहुत सारे, उनकी जनसंख्या बढ़ गई तो वो हमें लूट नहीं मारेंगे, वो हमें मार डालेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाजार में जाकर देखो, वो खुलेआम मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं और बेचते हैं, उनसे बोलो जाकर। और ऐसे ही ढेरों मैसेज या कमेंट आते हैं। तो इस मुद्दे को बहुत अच्छे से सभी लोग समझ लें और पूरा ध्यान से सुने। एक एक पॉइंट करके हम बात को समझेंगे। तो पहली बात, जब हम दूध, मांस और लेदर के कपड़ों इन सब की बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं, तब हम सिर्फ हिंदू से नहीं कहते हैं, हम इंसान से कहते हैं। हम सिर्फ मुसलमान से नहीं कह रहे हैं, हम इंसान से कह रहे हैं। और हम तुमसे सिर्फ दूध मांस की नहीं, हम तुमसे कह रहे हैं हिंसा मत करो बस। फिर चाहे वो तुम्हारे खाने में हो, पहनने में हो, बोलने में हो, तुम्हारे व्यवहार में हो, तुम्हारे घर के अंदर हो, तुम्हारे घर के बाहर हो, तुम्हारे धर्म के अंदर हो या तुम्हारे धर्म के बाहर हो। मैं जब भी कहता हूँ तो मैं कहता हूँ हिंसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई छोटी से छोटी हिंसा भी, जानबूझकर की गई छोटी सी हिंसा भी पूरी दुनिया पर असर डालती है, क्योंकि उसके कारण तुम हिंसक होते हो। तुम हिंसक होते हो तो अपने घर में भी हिंसा करते हो, घर में हिंसा होती है तो समाज में हिंसा होती है, समाज में होती है तो गांव में, शहर में और देश में हिंसा होती है, दुनिया भर में वो फैलती है। तो जब भी मैं ये कहता हूँ तो मैं इंसान से कहता हूँ, मुझे नहीं मतलब वो किस जाति धर्म का है, ठीक? क्योंकि ऐसा नहीं कि दूध सिर्फ हिंदू पीता है, दूध मुसलमान भी पीता है। कई कंपनियां हैं जो मुसलमान भी चलाते हैं, सिर्फ हिंदू ही कंपनियां नहीं चलाता है दूध की और दूध से बनी वस्तुओं की। और दूध पीते सब हैं,
तुम भी पीते हो, वो भी पीता है। कोई भी नहीं है, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अंडे, मांस, दूध, ये सभी खाते पीते हैं। तो हम सबसे कह रहे हैं। और तुम कहते हो कि हिम्मत है तो उन पर बोल कर दिखाओ। लो, बोल दिया, खुश। इसमें हिम्मत की कौन सी बात है? वो खुलेआम कर रहे हैं तो उसमें हिम्मत थोड़ी ना चाहिए, उसमें तो दिख रहा है। वो कैसे नकार सकते हैं इस बात को? और हम तो ईद पर, उनके फतवे पर जो वो करते हैं, सब पर बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी कमी यह है कि तुम्हें वो सब सुनाई नहीं देता। तुम वो सब सुनते ही नहीं हो। तुम छोटी सी बात सुन लेते हो और वो छोटी सी बात भी तुम्हें कपा देती है। तो असली बात क्या है वो सुनो तुम। क्यों तुम ये हरकतें करते हो, क्यों तुम ये मूर्खता करते हो, उसकी असली वजह क्या है वो अब सुनो। इंसान के मन की ये प्रकृति है कि जिस चीज से वो जितना अधिक डरता है, वो चीज उतनी ही उसके मन में घूमती रहती है। आपने अपने जीवन में ये जरूर अनुभव किया होगा। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, कोई बात हो, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई घटना, कुछ भी, जैसे कहो मृत्यु, तो वो जहां भी थोड़ी सी उसकी संभावना हमें दिखती है, हम डर जाते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, अगर बोतल के अंदर सिर्फ पानी है या उसके अंदर कुछ भी नहीं है बोतल के अंदर, तो उसके अंदर कुछ नहीं है, तो क्या उसके अंदर से तुम लस्सी, चाय या केले निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है। और उसके अंदर अगर पानी है तो उसके अंदर से पानी ही निकलेगा। अब अगर कोई भी समझदारी की बात की जाती है और अगर तुम्हारे अंदर से सिर्फ मुसलमान ही निकलता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारे मन में सिर्फ वही घूमता है, क्योंकि तुम उससे डरे हुए हो। जिनको हर समझदारी की बात में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही दिखाई देता है, वो लोग कमज़ोर, कायर, डरे हुए हैं। अगर कहो कि भैया जनसंख्या इतनी मत बढ़ाओ, पृथ्वी पर संसाधन नहीं है, लोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो इनको लगता है वो भी तो इतनी बढ़ा रहे हैं, हमसे ही कह रहे हो। अगर कहे कि कोई भी दूध मत पियो, बंद करो, हिंसा है उसमें, तो इनको लगता है हिंदू से कह रहे हैं। अगर कोई कहे ये नारेबाजी, शोर मत मचाओ, तो इनको लगता है कि हिंदू से कहते हैं। एक बात बताओ, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो, इतने कायर क्यों हो? तुम कहते हो कि वो मांस खाता है, हम भी खाएंगे, वो बच्चे पैदा करता है बहुत सारे, हम भी करेंगे, वो शोर मचाता है, हम भी करेंगे, वो हिंसा करता है, हम भी करेंगे, वो अपने त्योहारों पर अगर हिंसा कर रहा है, जानवर काट रहा है, तो हम भी अपने त्योहारों पर काटेंगे। एक बात बताओ, तुम्हें उससे तुलना करनी है या तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सुधारना है? वो तो राक्षस है और राक्षसी काम करता है। अगर वो ऐसा है तो क्या तुम भी राक्षस बनोगे? तुम्हारे राम क्या रावण बनने गए थे? राम ने ये कहा था क्या कि रावण मेरी पत्नी को उठा के लेके गया तो मैं उसकी पत्नी को या उसकी बहन को उठा लाऊं? जबकि उसकी बहन तो खुद चल कर आ गई थी, और वो कोई वैसी नहीं थी जैसी तुम्हें टीवी सीरियल में दिखाते हैं, राक्षस जैसी। वो रावण की बहन थी, रावण लंका का राजा। सोचो कैसी होगी वो, सुंदर। पर राम ने तो ऐसा नहीं किया कि रावण बुरे काम करता है तो हम भी वही करेंगे। तुम्हें अगर उनसे इतनी ही दिक्कत है तो यहाँ गलियों में ज़्यादातर ठेले उन्हीं के घूमते हैं, सब्जी लेकर, कोई फल लेकर के, और जिनके घर हैं वो हिंदू हैं। क्यों खरीदते हो उनसे? जिन दुकानों पर वो मांस कटता है ना, मुसलमान अपने घर में बैठकर खाता है, घर में काट के खा लेता है। दुकानें मुसलमान के लिए नहीं है, दुकानें तुम हिंदुओं के लिए है, तुम बौद्धों के, तुम जैनों के लिए है, तुम सिखों के लिए है। और ऐसे कई लोगों से हमने बात करी जो बकरा या मुर्गा काटते हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई हमें खाना है तो हम तो घर में काट के खा लेंगे, पर दुकानों में, होटलों में तो हिंदू खाता है ना, मुसलमान तो बहुत कम खाता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन यही खाते हैं, इन्हीं के लिए काटते हैं हम तो। और आबादी किसकी है? भारत में 70% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं, तो 70% मुसलमान तो नहीं है भारत में। तो फिर ये लोग कौन है जो 70% मांस खाते हैं? ये तुम हिंदू हो। अगर उनसे इतनी दिक्कत है तो तुम क्यों खा रहे हो उनकी दुकान से खरीद कर?
बंद करो उनको खरीदना, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर उनका नुकसान करना तो ऐसे करो, पर यहाँ तुम्हारा स्वाद नहीं छूटेगा। सरेआम नहीं लाओगे तो चोरी चुप के लाओगे। वो काटता है पर खाते तुम हो, इसलिए वो काटता है। तो उसकी दुकानें खुलेआम चल रही है क्योंकि खुलेआम तुम खरीद रहे हो, तुम खा रहे हो। और नहीं समझ आ रहा तो जाकर आंकड़े देख लो, सर्च कर लो, थोड़ा पढ़ लो, ऐसे गंवार मत रहो। लेकिन मुसलमान हिंदू का नाम लेता है, हिंदू मुसलमान का नाम लेता है, और दोनों एक दूसरे का नाम लेकर के बात को टाल देते हैं और अपना काम बीच में चालू रखते हैं। वाह बेटा, तुम राम के भक्त बनोगे। राम का एक गुण नहीं तुम में, और यूं ही उछलते रहते हो। तुम कह रहे हो कि वो मांस खाते हैं तो हम भी खाएंगे। वो तो बहुत कुछ करते हैं, तुम करोगे वो? वहाँ पर स्त्रियाँ बुर्का पहनती है, अपनी महिलाओं को पहनाओ, उनके जैसे कपड़े पहनो, उनके जैसे मूंछ दाढ़ी बाल सब रखो, अगर उनके ही जैसी हरकतें करनी है तो। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके कपड़े या उनकी मूंछ दाढ़ी खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें सब कुछ उनके ही जैसा करना है तो सब वैसे ही करो ना। सिर्फ मांस ही क्यों खा रहे हो? अभी कुछ समय पहले तक 3 तलाक था, करो अपने घर में भी वही करो। तुम कहते हो 4-5 शादियाँ करते हैं, तुम भी करो, क्यों नहीं करते? वो अपने परिवारों में करते हैं, तुम भी करो। तो वो तो बहुत कुछ करते हैं ना, जो कि देखा जाए तो ठीक नहीं है, तो तुम क्यों नहीं करते वो? बस मांस ही खाना है और बाकी चीज़ों में हमारी संस्कृति नाम पे उछलता रहना है। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? गाय को माँ कह करके उसकी माँ बहन एक करके रख दी तुमने। तुम उनको कह रहे हो ना वो ईद पे काटते हैं, वो ईद पे काटते हैं, एक दिन काटते हैं। ईद पे त्यौहार के नाम पर एक दिन काटते हैं, लेकिन तुम्हारे दूध पीने के कारण हर दिन लाखों गायें कटती हैं। उनसे बड़े कसाई तो तुम हो, क्योंकि तुम दूध पीते हो, दूध से बनी चीज़ें खाते हो। यूं ही तुम्हारा देश टॉप की एक्सपोर्ट कंट्रियों में गिना नहीं जाता है जो मांस एक्सपोर्ट करती है। जाकर सर्च कर लेना। वो ईद पर एक दिन काटता है, तुम्हारे कारण हर दिन कटती है, और बाकी दुकानें लगाकर वो तुम्हारे लिए काटता है। तो सबसे बड़े कसाई तुम हुए, क्योंकि अगर तुम खरीदो नहीं तो वो इतना काटेगा किसके लिए? खुद थोड़ी ना खाएगा। जाकर उनकी जनसंख्या देख लो। तुम कह रहे हो ना, अरे हमसे कह रहे हो कि बच्चे पैदा ना करो, वो भी तो करे जा रहे हैं 10-10, 12-12। जाकर जनसंख्या देख लो, थोड़ी सी सर्च कर लिया करो। भारत देश में ही सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 110 करोड़ हिंदू हैं और 21 करोड़ मुस्लिम्स। मोर देन 5x, 5 गुना से ज़्यादा। 5 गुना से ज़्यादा होकर भी तुम्हारे मन में वही घूमता है, तुम्हें उससे डर लग रहा है। कमाल है, कितने बड़े कायर। और अब तुमको कायर ना कहें, डरपोक ना कहें तो फिर क्या कहें? कमज़ोर ना कहें तो क्या कहें? एक व्यक्ति से 5 लोग डर रहे हैं, उनको भय है कि कहीं ये हमसे ज़्यादा ना हो जाए। अगर सचमुच तुम्हें ये डर है तो सोचो उसको कितना डर होगा कि भैया हम इतने कम हैं। अरे भैया, जैसे तुम इंसान हो वैसे वो इंसान है, जैसे तुम्हें डर लगता है वैसे उसे डर लगता है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है, तो उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है, और तुम लड़ते मरते रहते हो। और तुम्हारी लड़ाई में तुम उन निर्दोष जीवों को व्यर्थ में कुचलते रहते हो। अभी हमने कहा 70% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं, और भारत में जो लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है उसमें से 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। तो बताओ कौन खा रहा है ये मांस? तुम खा रहे हो ना। फिर भी हम सिर्फ तुमसे नहीं कह रहे हैं, हम सब से कह रहे हैं, जो भी भारत में ही क्या दुनिया में रहता है, हर इंसान से कह रहे हैं कि भाई हिंसा मत करो। लेकिन तुम ठहरे कायर, कमज़ोर और डरे हुए लोग जो बरसों से गुलाम रहे हैं, पिटते रहे हैं, तो अब भी यही लगता है कि कोई चढ़ ना बैठे। लेकिन अगर तुम इतने कमज़ोर हो कि 110 करोड़ होकर भी 21 करोड़ लोग तुम्हारे मन में घूमते रहते हैं, उनसे डरे हुए रहते हो, तो तुम्हें कोई भी गुलाम बना सकता है। और तुम गुलाम हो पर तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि आज तुम बाहर से नहीं अंदर से गुलाम हो। यूं ही नहीं, कुछ लाख खान लोगों ने आकर के तुम्हें गुलाम बना लिया था 30-35 करोड़ की जनसंख्या को।
लेकिन तब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरी है वो इस तरह नारेबाजी से, शोरगुल से, निर्दोष जीवों पर हिंसा कर करके कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक तुम अपने से कमज़ोर पर हिंसा करोगे तब तक तुम्हारे अंदर बल आएगा नहीं। और इस कायरता को अपने अंदर से निकालो। इसलिए मत निकालो कि दूसरे को तुम्हें हराना है या उसको मारना है, उस पर जीत हासिल करनी है। इसलिए हासिल करो बल, ताकि तुम एक सच्चा, ऊंचा, खरा जीवन जी सको। इंसान होकर के इतनी कमज़ोरी तुम्हें शोभा नहीं देती कि हर वक्त किसी से डरे रहो। ना उसे वो राक्षसपना शोभा देता है, ना तुम्हें ये कायरता शोभा देती है। तो जो राक्षस है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब काटते हैं, हर कोई काटता है, क्योंकि हो तो तुम इंसान ही ना। तो जो राक्षसी काम करता है उसको ये शोभा नहीं देता कि वो राक्षसी हरकतें करे, और जो कायर है उसे उसकी कायरता शोभा नहीं देती। तुम जब देखो, जब उछलते रहते हो उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैन कितने हैं भारत में? वो तो नहीं कहते कि अरे इतने सारे लोग हैं, हम भी पैदा करें। करोड़ भर भी नहीं है वो। बुद्धिस्ट कितने हैं? ईसाई कितने हैं? सिख कितने हैं? हमने तो नहीं सुना आज तक कि कोई सिख कह रहा हो कि देखो इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, चलो अपन भी बढ़ाएं। मूंछ उठा के और सीना तान के चलता है जो सच्चा सिख होगा। वो जो सच्चा हिंदू होगा वो भी ऐसे ही चलता होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी ऐसे चलता होगा। जैन, बौद्ध, ईसाई, कोई भी हो, जो सच्चा होगा, सचमुच धर्म में जी रहा होगा, वो ऐसे ही चल रहा होगा। उसके अंदर ये कायरता, ये डर नहीं होगा, उसके अंदर ये बहानेबाजी नहीं होगी, उसके अंदर ये तुलना नहीं होगी। वो अपनी मूर्खताओं को सही साबित करने के लिए दूसरों का उलाहना नहीं देगा। तुम ये जो मूर्खता करते हो कि वो भी तो हिंसा करता है, हम भी करेंगे। अच्छा, पड़ोसी के लड़के ने अपने बाप की हत्या कर दी, तुम भी करोगे क्या? तब क्यों नहीं ये बात कहते? पड़ोसी के लड़के ने अपनी माँ, अपनी ही बहन का बलात्कार कर दिया, तुम करोगे? तब क्यों नहीं कहते कि हम भी यही करेंगे? जंगल में तुमने देखा होगा, जो जानवर जितना कमज़ोर होता है ना, उसकी भीड़ उतनी ज़्यादा होती है। वो झुंड में रहता है। शेर को देखा है, कितनी होती है उसकी संख्या? क्या वो रोज़ रोज़ कुत्ते की तरह भौंकता है? नहीं, वो शांत रहता है, और जब भी बोलता है तो वो दहाड़ मारता है, गर्जना होती है उसकी। तो अगर तुम कुत्ते, भेड़ जैसे इस तरह से भीड़ लगा लोगे, उससे होगा क्या? बनना है तो शेर की तरह जियो, सच्चे बनो, ताकतवर बनो। अरे तुम राम के नाम पर अपने आप को कुछ कहते हो, उनके नाम पर मंदिर बना रहे हो, हैं? उनका एक भी गुण है तुम में? राम रावण से भिड़ गए थे, पता है ना? थोड़े बहुत तो पढ़ी होगी, क्योंकि तुम पढ़ते तो हो नहीं। गीता, रामायण, रामचरितमानस पढ़े होंगे थोड़ी बहुत तो राम रावण से भिड़ गए। संख्या किसकी ज़्यादा थी, राम की या रावण की? डर कौन रहा था, राम की रावण? क्या राम ने ये कहा था वानरों से कि तुम और बच्चे पैदा करो? राम ने तो जितने वानर थे, जैसे थे, उन्हीं को मजबूत बनाया, उन्होंने और पैदा नहीं किए। तुम जीवों पर हिंसा करते हो। उन्होंने तो गिद्ध हो या वानर हो या गिलहरी हो या पेड़ पौधे हो, उन्हीं से वो तो बात करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। वो तो नहीं करते थे ऐसी हिंसा। वो तो नहीं कहते थे कि रावण हिंसा करता है तो हम भी करेंगे, और तुम उन्हीं के नाम पर ये सब करते हो। शर्म नहीं आती थोड़ी? और अपने आप को धार्मिक कहते हो। तुम बल तो अर्जित नहीं करते, ताकत अर्जित नहीं करते, बल्कि तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारे संसाधन तो दूसरे की टांग खींचने में ही चले जा रहे हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो अपने पड़ोसी से पीछे रह जाता है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करने के बजाय पड़ोसी की टांग खींचने में लगा, उसको डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। अरे भैया, तुम मेहनत करो ना, तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी हस्ती गवाह होना चाहिए, तुम्हारी हस्ती से वो सुगंध उठनी चाहिए, वो ताकत दिखनी चाहिए। शेर आकर चिल्लाता है क्या कि मैं शेर हूँ? वो तो बस होता है, बाकी के जानवर अपने आप समझ जाते हैं। पर वैसा तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम तो भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने में लगे हो बस।
और भेड़ बकरियों से कह रहे हो कि हाँ देखो तुम्हारा स्वभाव नहीं है मांस खाना, पर चलो तुम भी मांस खाओ। क्यों? क्योंकि शेर भी तो मांस खाता है। गजब मूर्खता है यार। थोड़ा पढ़ ही लिया करो, गीता पढ़ लो, थोड़ी अकल आएगी। मैंने तो नहीं ये सुना और नहीं ऐसा कुछ पढ़ा कि राम नारेबाजी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जितना रावण चिल्ला रहा था, राम तो बिल्कुल शांत रहते थे, और शांत होकर ही उन्होंने सारे युद्ध भी लड़ डाले अधर्म के खिलाफ। और तुम तो खुद अधर्म कर रहे हो। काय के हिंदू फिर तुम? राम लला के आगमन पर मंदिर बन गया और उनके नाम पर गाने बज रहे हैं, वो 2 कौड़ी के घटिया फिल्मी कलाकारों के। यह है राम का सम्मान? इसमें कहाँ रामत्व है? तो भाई एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं कि तुम कौन सी जाति धर्म के हो। मैं तुमसे बस एक बात कहता हूँ, हिंसा मत करो। अगर अपने आप को थोड़ा भी इंसान समझते हो, तो अपना भला चाहते हो, अपने घर परिवार का, समाज का थोड़ा सा भी भला चाहते हो, तो जितना हो सके अपने जीवन से हिंसा को निकालो। तुम जानवर नहीं हो, जानवरों से अपनी तुलना करके मांस मत चबाओ। तुम जंगल से बाहर आ गए हो, तुम इंसान हो, प्रेम तुम्हारा प्रतीक है। अब बात समझ आई हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।